प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में आषाढ़ मास की संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। आषाढ़ मास कब से शुरू हो रहा है, इसके महत्व क्या है, इसके नियम क्या है और इस मास में किस देवता की पूजा की जाती है और किस चीज का दान दिया जाता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, सनातन परंपरा में प्रत्येक मास का अपना एक अलग धार्मिक महत्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल के चौथे महीने को आषाढ़ मास के नाम से जाना जाता है। आज 30 जून 2026 से आषाढ़ मास की शुरुआत हो रही है, जो कि 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा के महापर्व के साथ समाप्त होगा। सनातन परंपरा में आषाढ़ मास का महत्व बहुत अधिक बताया गया है, क्योंकि इसी पावन मास में उस गुरु को समर्पित व्यास पूर्णिमा पड़ती है, जो सही और गलत का फर्क बताते हुए ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। तो वही इस महीने में शक्ति की साधना का महापर्व, गुप्त नवरात्रि, देवशयनी एकादशी, हरियाली अमावस्या आदि व्रत पड़ते हैं। इसी पावन मास में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। आइए अब जानते हैं आषाढ़ मास से जुड़ी पूजा, दान, नियम और धार्मिक महत्व के बारे में। हिंदू मान्यता के अनुसार आषाढ़ मास अत्यंत पावन मास माना जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ स्नान, दान और उपवास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस पावन मास में जगत के पालनहार श्री हरि की विधि पूर्वक साधना करता है तो उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि आषाढ़ मास में श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने पर भी साधक को जीवन से जुड़े सभी सुख और वैभव प्राप्त होते हैं। हिंदू मान्यता यह भी है कि आषाढ़ मास में व्यक्ति को प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का स्वरूप मानने जाने वाले सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। आषाढ़ मास में सूर्य भगवान की उपासना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने पर साधक को सौभाग्य और आरोग्य दोनों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में की गई सूर्य साधना सभी संकटों और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। आषाढ़ मास में किन चीजों का दान करना चाहिए? हिंदू मान्यता के अनुसार साल के सभी 12 महीने में किए जाने वाले दान का अपना एक अलग महत्व है। मान्यता है कि यदि व्यक्ति प्रत्येक मास के अनुसार श्रद्धा के साथ आषाढ़ मास में भी दान करता है तो उसे सभी सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में पुण्य की प्राप्ति के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण, गीता, भागवत पुराण आदि देने चाहिए। इसके साथ ही अन्न का दान भी करना चाहिए। अन्न के दान में जैसे दाल, चावल, आटा, खिचड़ी आदि दे सकते हैं। इस महीने में मिठाई, फल, छाता, जूते, चप्पल आदि का भी दान करना चाहिए। आषाढ़ मास में आंवले के दान का भी बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। आषाढ़ मास के नियम क्या है? आषाढ़ मास में भूल कर भी जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। आषाढ़ मास में तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ मास का दान हमेशा जरूरतमंद व्यक्ति को यानी उसकी पात्रता को देखकर करना चाहिए। आषाढ़ मास में किसी भी व्यक्ति को दान पूरी श्रद्धा और बगैर उसका प्रदर्शन किए करना चाहिए। आषाढ़ मास में देवी देवताओं और तमाम तरह की कामनाओं को लेकर किए जाने वाले यज्ञ का बहुत ज्यादा पुण्य फल बताया गया है। प्रिय भक्तों, यह थी आषाढ़ मास की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने तक सीमित ना रखकर अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वे सभी भी आषाढ़ मास में स्नान, दान, जप तप आदि कर कर अपने जीवन को धन्य बना सके। यदि आपको हमारी यह वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।